जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल से जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर आप सेकंड चैनल से आ रहे हैं, उनका तो मैं और भी ज़्यादा दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए मार्गदर्शन आए। और आप यदि जनरल रीडिंग भी है तो भी यदि आप पूरा देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे आपको गाइडेंस प्राप्त होंगी। हालांकि जनरल रीडिंग है और जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें ज़्यादातर पर्सनल लाइफ के लिए यहाँ पर रीडिंग होती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आप काफ़ी उदास, काफ़ी परेशान हैं कि बार बार ऐसी चीज़ें क्यों होती है आपके पर्सनल लाइफ में। बिल्कुल ये चीज़ें मुझे रिसीव भी हो रही है। तो जिनके लिए भी जिस भी प्रकार की एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रहती है, आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप किसी भी कनेक्शन में है, ठीक है, चाहे आप कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में, कार्मिक कनेक्शन में है या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, किसी भी कनेक्शन में है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आप अपने अनुसार रीडिंग को रिजोनेट कर सकते हैं। जितना आपसे रिजोनेट करता है उतना ही आप रिजोनेट कीजिए, ज़बरदस्ती मत जोड़िएगा। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर पूरा अपना नाम, अपना वर्क, डेट ऑफ बर्थ लिखकर सेंड कीजिएगा। वो पैड रीडिंग होता है, उसमें आपको मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज रहता है, तो आपको फिर तुरंत रिप्लाई प्राप्त होता है। देखिए आज की एनर्जी है, आज की एनर्जी मुझे यही रिसीव हो रही है। जिस भी प्रकार से आपके पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था लगभग मई जून के मंथ में, और ख़ास तौर पर ये फरवरी के मंथ में बहुत ज़्यादा बहुत लोगों के लिए मुझे रिसीव हो रहा है कि आपके पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना। देखिए हर वक्त जो निगेटिव प्रोजेक्शन है वो तो चलते ही रहता है बीच बीच में, लेकिन हर वक्त ऐसी चीज़ें नहीं होती है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई जाती है किसी और के द्वारा, जैसे कि किसी और से कॉल या मैसेज करवाना आपके मोबाइल में या आपके पर्सन के मोबाइल में और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, इस तरीके की भी एनर्जी है। दूसरी बात, इन्होंने जिस भी प्रकार से आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया है, इसी के कारण आप आपके जो पर्सन है उनके थर्ड आई चक्र पर और आपके थ्रोट चक्र पर ये सारे डिसबैलेंस आपको फील होते हैं। बीच बीच में तो होते ही हैं। देखिए हर वक्त तो आप पॉजिटिव रहते हैं, पर कुछ समय ऐसा रहता है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, चंद्रमा की स्थिति के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी स्थिति आपके पर्सन के लाइफ में क्रिएट करवाएं कहीं ना कहीं कि मनी फाइनेंस के लिए वो जगलिंग करें और वो इस प्रकार से सोचें कि वो अगर आपके तरफ आते हैं तो फिर वो कैसे आ पाएंगे। वो अपने, ये हमेशा थर्ड सिचुएशन क्यों कहती हूँ मैं, कुछ ऐसी जगलिंग भी होती है ना लाइफ में जो प्रोफेशनल लाइफ से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करना, काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक तरीके से अपने तरफ मतलब करने की कोशिश करना कि अगर यदि हम इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा रहे हैं तो इनका जो कनेक्शन है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इस प्रकार से करना, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी बैलेंस हैं और आप जितना ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं, आपके जो भी कनेक्शन में आप हैं, जो आपके पर्सन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा उनका जो थर्ड आई चक्र जो ब्लॉकेज था वो हील हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। दी हीरोफेंट से आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल, हाई स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और आप में से कुछ लोग अपने, जिनको भी आप गुरुदेव के रूप में मानते हैं, जिनको भी आप अपने इष्ट देव जी के रूप में मानते हैं, उनकी कृपा से आपके लाइफ में कोई मेंटोर आ रहे हैं या कोई मेंटोर आपको मिले हैं जिनसे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप सही तरीके से, जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि आपका विश फुलफिलमेंट हो पाए, ठीक है। जो आपका बार बार बाधाएं आ रही है, जो बार बार जगलिंग चल रहा है, वो जगलिंग से आप बाहर निकल पाएँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने ही प्रेयर किया है, आपने ये प्रेयर किया है उस वक्त में जिस वक्त में आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस था। ये अप्रैल का मंथ भी मुझे लग रहा है, अप्रैल के मंथ में आपको सडन कुछ ऐसा फील हुआ जो आपने बहुत दिखाया, बहुत कुछ है किया, लेकिन फिर भी आपको सेहत में, आपको मन में काफ़ी ज़्यादा दुख, दर्द, काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति जो तनाव वाली रहती हो या बार बार प्रोजेक्शन की वजह से आप समझ नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों में आपने प्रार्थनाएं की और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आपने उनकी प्रार्थना की, तब आपके पास जो है आपके प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो ये चीज़ें क्या हो रही है कि ये चीज़ें फिर से
फिर से रिपीट करने की कोशिश हो रही है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाए हैं, ये फिर से ऐसा करने की कोशिश कॉल या मैसेज के द्वारा, जैसे कि मैंने कहा, किसी और के द्वारा कॉल या मैसेज आपको करवा सकते हैं, या आपके पर्सन को कुछ ऐसा पेज ऑफ कप्स या आपको ऐसा इनमैच्योर कोई ऑफर देकर इस प्रकार से बात करके, या आपकी लाइट को देखिए, दोनों में ही आप और आपके जो पर्सन है, बहुत लोगों के लिए अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो आप एक लाइट हैं, ठीक है, लाइट वर्कर हो सकते हैं। आप में से बहुत लोग जो किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हो, लेकिन आप लोगों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप लाइट दिखा रहे हैं जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा है। और आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है, जो आप एक दूसरे को, देखिए आपके पर्सन भी बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है, काफ़ी ज़्यादा क्रोध में है, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है। और ये तो चाहते थे कि आपके लाइफ में पूरी तरीके से, जो आपके पर्सन के और आपके लाइफ में पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटी क्लोज करना चाहते थे। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिसीट की एनर्जी है, छल की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड्स, परमपिता परमात्मा जी की कृपा बहुत ज़्यादा है आपके लाइफ में। जो भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी डोमिनेट बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी ये समझ में आएगा कि सारी चीज़ें किस प्रकार से हो रही है। डिवाइन ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर। और आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, जितने भी लोग हैं सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपको कोई भी डिगा नहीं सकता, कोई भी आपको इस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करवा सकते अब, जो कि पहले हो चुका है। पहले आप में से बहुत लोगों के जो पर्सन है, उनकी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लाइफ में सोचते थे, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअल थे। यहाँ पर आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है, आप अपने राह पर आगे बढ़ रहे हैं। जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है उस पर भी आप में से बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। एक रीबर्थ हुआ है आपका। पिछले अक्टूबर जून से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें फील की हैं, अप्रैल में तो मैं देख ही पा रही हूँ, लेकिन इस अक्टूबर में आपके पर्सन के लाइफ से भी बहुत सारी कार्मिक स्थिति, बहुत सारी नेगेटिविटी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर समाप्त होते हुए नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट कुछ लोगों का नेक्स्ट 10 मंथ में, नेक्स्ट 10 वीक में, और आपके लाइफ में काफ़ी अबंडेंस आते हुए नज़र आ रहा है, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल ग्रो आप कर रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, और उनकी कृपा से ही जो कुछ भी फाइटिंग, जो कुछ भी ये लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, आप एक दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें, निगेटिव थॉट रखें जो पहले इन्होंने करने की कोशिश की या कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों से अब आप बाहर निकल चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगी। जो भी अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं या कार्य कर चुके, हीलिंग कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा। आपने यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पर भी आ रहा है कि आपको कोई गाइडेंस बिल्कुल प्राप्त हो रहा है, किसी भी प्रकार से आपको गाइडेंस प्राप्त हो रहा है, और इससे पूरी तरीके से आप परमात्मा जी की शरण में है। आपको ये जो गाइडेंस मिल रहा है वो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से है। आपको जो मास्टर मिल रहे हैं पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से मिल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आप खुद स्वयं में दी मास्टर, यहाँ पर आपने अपने लाइफ को इतना हील कर लिया है, इतना ज़्यादा आप बैलेंस हो चुके हैं कि आप समझ चुके हैं कि कौन किससे आपको जुड़ना चाहिए, किनसे आपको डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, या कौन आपके लाइफ में किस प्रकार से प्रोजेक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि निगेटिविटी के द्वारा किस प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का समय आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि लगभग जितने भी लोग, जो मैं बता रही हूँ कि आप अपने इष्ट देव जी के शरण में हैं, पूर्ण परमात्मा जी के शरण में हैं, तो आप डिसबैलेंस नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है एक्शन लेंगे आपके लिए। अब जो भी चीज़ें इनके तरफ भेजी जाएगी, जो भी चीज़ें इनके तड़ई चक्र पर प्रोजेक्शन किया जाएगा, वो तुरंत एक्शन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करने वाले हैं और आपके तरफ वो एक्शन लेने वाले हैं। आप देखिए, आपसे अनकंडीशनल लव वो करते हैं। अब उनको ये समझ में आया है कि वो काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर कर रहे थे। आपके ऊपर भरोसा ना करके उन्होंने बहुत सारे ऐसी कार्मिक चीज़ें अपने लाइफ में जो है क्रिएट कर ली थी। एक कार्मिक बैगेज उनके लाइफ में क्रिएट हो गया था। देखिए, इस बैगेज को पूरी तरीके से वो हील करना चाहते हैं और बहुत लोगों के लिए हील हो भी चुका है। यहाँ पर देखिए, ये एक प्रकार का निगेटिव अटैचमेंट किसी स्थान से, किसी
स्थिति से उनको था जो पूरी तरीके से वो छोड़ने वाले हैं। नेक्स्ट 5 मंथ, नेक्स्ट 5 वीक में ये सारी चीज़ें देखिए, उनका जो है कर्मा जिस भी प्रकार से जुड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इनका कर्मा, आपके पर्सन का जो कर्मा है वो पूरी तरीके से हील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हील हो चुका है, कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से हील करें। और उसके बाद अबंडेंस, आपको वो अपने लिए एक लक समझते हैं, लक मानते हैं, और एक अबंडेंस आपको बता रहे हैं कि वो बहुत कुछ करना चाहते थे आपके लिए, लेकिन यह मिसअंडरस्टैंडिंग, निगेटिविटी की वजह से सारी चीज़ें स्टक हो गई। उस स्टकनेस से बाहर निकलकर वो ये कहना चाहते हैं कि आप खुद के लिए, स्वयं के लिए भी एक मोटिवेशन है और लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन है, और आपसे उनको काफ़ी मोटिवेट मिलता है। वी आर दी वर्ल्ड, आप उनकी पूरी दुनिया है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आप उनकी पूरी दुनिया है। यदि कोई कितना भी कोशिश करे आप लोगों को अलग नहीं कर सकते। इस तरीके से आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। और अब आप लोगों के बीच में और भी ज़्यादा गहरा केयरिंग कनेक्शन यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत लोग, आप लोग जो है सोशल वर्क से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों की भलाई का कार्य कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम जो भी गुड कर्म करते हैं वो कई गुना होकर आता है, तो वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। जो भी कर्म, जो भी कार्मिक स्थिति थी, जो पूरी तरीके से यहाँ पर हटते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और संतुलन आपके लाइफ में आ रहा है, आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में मनी फाइनेंस भी आ रहा है, आपके लाइफ में ट्रू लव भी आ रहा है, आपके लाइफ में ट्रू सोलमेट कनेक्शन आ रहे हैं। और आप पहचान पा रहे हैं, आपके पर्सन भी पहचान पा रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो है वो उन्होंने क्रिएट कर ली है अपने इनमेच्योरिटी की वजह से, अपने ईगो की वजह से, जो वो छोड़ने वाले। यहाँ पर जो डबल फिर से प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, जैसे फ़ोन के द्वारा, कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, वो पूरी तरीके से जो हील हैं उनके लिए ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगी। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने हीलिंग नहीं किया तो आप हीलिंग कीजिए। अभी जब आप रीडिंग देखेंगे उसके बाद ही आप जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनके पूर्ण शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और आपके जो आपके सोल पर्सन के जो भी कार्मिक बैगेज हो पूरी तरीके से हील हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। होपनोपोनो प्रेयर आप जरूर कीजिए। श्री साईं बाबा जी के 11 वचन आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका और आपके पर्सन का जो नंबर है, मूलांक है, भाग्यांक है, वो 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, 23 हो सकता है, 6 हो सकता है, 24 हो सकता है, 15 हो सकता है। टेक केयर।